टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है कंफर्म। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, और साथ में बताऊंगा कि अभी तक टेस्ला क्यों नहीं आ रही थी, क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ला की भारत में एंट्री कंफर्म हो गई है, और ईवी मार्केट को ये किस तरीके से डिसरप्ट करने वाला है। पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल मोटर वर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को हम आप तक पहुँचाते रहें। देखिए, मार्केट में ना बहुत लंबे टाइम से टेस्ला इंडिया में आने की कोशिश कर रही है, और इसके ऊपर कई बार ना चाइना ने ये भी बोला है कि इंडिया में टेस्ला उतना कर नहीं पाएगी, मार्केट अभी इतना मैच्योर नहीं है। ये सब बातें बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं, और इस वजह से लोगों को स्पेकुलेशन होती रहती है कि टेस्ला गाड़ी आएगी नहीं आएगी। और दूसरा कारण क्या है, टेस्ला जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ईवी सेक्टर में, खासतौर पे अगर हम बात करें ईवी सेक्टर की, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाते हैं एलॉन मस्क। तो उनकी जो ये कंपनी है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है ईवी मार्केट में, और उनकी गाड़ियां अच्छी तरीके से चलती हैं, रिलायबल गाड़ियां हैं। खासतौर पे एडास वगैरह का जो इनका फीचर रहता है वो भी काफ़ी कुछ अच्छा रहता है। तो लोगों को एंटिसिपेशन है कि कब ये गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में आएगी, इंडियन लोगों के हाथ में ये गाड़ियाँ चलाने को मिलेगी। देखिए, ऐसा है, एलॉन मस्क ने रिसेंटली ही विजिट किया था पीएम मोदी से, और उसके बाद कुछ चीज़ें बदली हैं, नई पॉलिसी आ गई हैं। पहले क्या था कि अगर आप कोई भी यूनिट को, यानी कि अगर टेस्ला अपनी किसी भी गाड़ी को इंडिया में लाता है तो उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। तो इस वजह से अगर कोई गाड़ी 25 लाख की है तो वो 50 लाख के आसपास की पहुंच जाती है। मैं बेयर मिनिमम 25 लाख लेके चल रहा हूँ, पर कोई भी ईवी गाड़ी 25 लाख के आसपास में नहीं आती अच्छे रेंज की। अभी हम देखो, नेक्सॉन जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरर, नेक्सॉन की बात नहीं करेंगे, वो एक अलग सेगमेंट हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं जहाँ 400 450 ऑन ग्राउंड, ऑन रियलिटी लगभग 450 किलोमीटर की रेंज जिन गाड़ियों पर मिलती है उनकी बात कर रहे हैं। तो उन गाड़ियों में टेस्ला का अच्छा खासा नाम है, लेकिन प्राइसिंग इतनी बढ़ जाती है कि टेस्ला उसको बेच नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान लगभग 60 लाख रुपया दे करके एक ऐसी गाड़ी नहीं लाएगा जो ईवी है। वो उसके बजाय जिसके पास 60 लाख रुपया है वो मर्सिडीज़ वगैरह में जाएगा, थोड़ा सा अपना सुख शोभा वगैरह दिखाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी कार जो है वो एक नेसेसिटी से ज़्यादा एक लग्जरी का कंपोनेंट माना जाता है, और इसीलिए इसके टैक्सेस भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री कंफर्म हो गई। देखिए, अब नए रूल्स आ गए। नए रूल्स में क्या है कि आप अपनी गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी पर, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। अब पहले बात करते हैं कितनी इंपोर्ट ड्यूटी गिरेगी। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो अभी 100% है वो गिर के आ जाएगी 15% के आसपास। अब 15% और 100% में बहुत बड़ा मार्जिन डिफरेंस आ जाता है। अगर 30 लाख की गाड़ी है तो 30 लाख पे 15% का जो टैक्स लगेगा वो लगभग आप मान के चलो 15 या 45, 4.5 लाख 5 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर यही वहाँ पर जा रहा था जब 100% थी तो वैल्यू हमारी बढ़ जाती थी बहुत ज़्यादा, और वो हो जाता था 60 लाख के आसपास। तो इस वजह से अभी तक यहाँ रुके थे 15% की वजह से। इससे इंटरेस्ट जगह है, सिर्फ टेस्ला नहीं, बहुत सारी ऐसी और भी गाड़ियां हैं जो यूरोपियन मार्केट में चलती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में चलती हैं, अच्छी खासी गाड़ियां हैं। उन गाड़ियों के लिए भी अब इससे एंट्री इंडिया में संभव हो गई है। करना क्या है इसके लिए भी कुछ कंडीशंस उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं कि भाई कम से कम नहीं तो $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आपको करना पड़ेगा अगले 3 साल के अंदर, और आपको इंडिया में ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब अपना सेटअप करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना सेटअप करना पड़ेगा 3 साल के अंदर। आज जैसे मान लीजिए आपने इंपोर्ट करना शुरू किया तो आज से 3 साल के अंदर ही आपको लगभग 25% का लोकलाइजेशन, यानी कि जो जॉब्स होती हैं, लोकल जॉब्स, लोकल काम किए जाते हैं, लोकल पार्ट्स होते हैं। अब जो पार्ट है वो सारे के सारे ज़रूरी थोड़े ना कि बाहर से ही मंगाए जाएं, कुछ पार्ट्स इंडिया में भी मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। नट बोल्ट जैसे छोटे छोटे पार्ट्स तो किए जा सकते हैं। तो 25% का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकलाइजेशन होनी चाहिए, और उसके 2 साल के अंदर 50% लोकलाइजेशन पे जाना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, $500 का इन्वेस्टमेंट और ये सारे 2 कंडीशंस। इन कंडीशंस को अगर हम फॉलो करके चलते हैं कोई भी कंपनी तो उसको 15% के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। लेकिन साथ में बैंक गारंटी भी चाहिए कि भाई अगर मान लो कि ये पीछे हट गए, ये आज मान लो ये कहते हैं कि जी हम अपना एक प्लांट लगाएंगे, और बाद में कह देते जी प्लांट हम नहीं लगा रहे, तो उस कंडीशन में लॉसेस तो गवर्नमेंट को होंगे। तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने पहले ही एक कंडीशन डाली है कि साथ में बैंक गारंटी भी उसमें सपोर्टेड होनी चाहिए। तो ये हो गई एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 8000 यूनिट ही कंप्लीटली बिल्टअप, जिसको हम CBU बोलते हैं, कंप्लीटली बिल्टअप यूनिट, वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी 8000 गाड़ियाँ हैं टेस्ला बाहर से ला करके यहाँ
बेच सकता है कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट में। अब टेस्ला का प्लान क्या है? टेस्ला का प्लान, जितना हम लोगों ने इंटरनेट पे स्टडी किया है, जितनी हमें जानकारी है इसके बारे में, उसके बेस पर क्या है कि टेस्ला का जो मॉडल 2 है, जो लगभग 25 लाख रुपए के रेंज में इंडिया में मैन्युफैक्चर हो जाएगा, 25 से 30 लाख रुपए में ऑन रोड ये मिलने की उम्मीद है, तो वो जो मॉडल है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये है इसके बारे में। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में डिसरप्ट करने वाली हैं। अब टेस्ला आएगा, टेस्ला आने से वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, विदेशों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर टेस्ला के खुद के चार्जिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अभी इंडिया में जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। अगर आप मैं पूरे के पूरे मार्केट शेयर की बात करूँ तो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 2.3% सिर्फ ईवी मार्केट के पास अभी है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और इसमें टेस्ला के ये जो चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, इनका बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वैसे वैसे लोग बाग ईवी की तरफ अडॉप्शन भी आराम से कर लेंगे। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ला की एंट्री इंडिया में कंफर्म हो गई है। अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैंने आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उस आर्टिकल को थॉरोली पढ़ सकते हैं और उसमें आपको जो मैंने बताया वही मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको जानकारी एक्स्ट्रा भी मिल सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई राय है या कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके कमेंट्स को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और आपके हर एक राय को अपने कंटेंट को बढ़ाने और इम्प्रूव करने में इंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।